नमस्कार दोस्तों। कई बार स्पिरिचुअलिटी में जो लोग प्रवेश करते हैं, ये स्पिरिचुअल होते होते बहुत सारी अपनी जिम्मेवारियों से भागना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर आपको लगता है कि ये सारी जिम्मेवारी, ये संसार जो है एक बोझ है, बस यहाँ से भाग जाओ जैसे तैसे करके और अपना भगवान का भजन करो बैठकर। किसी कंदराओं में चले जाओ, कहीं हिमालय पे चले जाओ, कहीं ऐसी जगह चले जाओ और बस बस सब कुछ छोड़ छुड़ा दो यहाँ पर। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? अगर होता है तो जरा जरूर बताइएगा। ये वीडियो आज आप ही के लिए है। ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये टॉपिक है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बाईपास। बाईपास वर्ड आप सभी जानते हैं। बाईपास का मतलब आप सभी जानते ही हैं। बाईपास का मतलब होता है कि जो आप नॉर्मल ट्रैक ले रहे थे, रूटीन कर जा रहे थे, कि इस ट्रैक से हटकर थोड़ा साइड से निकल गए। सामने कोई प्रॉब्लम आई तो उसको हमने बाईपास कर दिया और साइड से निकल गए। अब यहां पर क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में भी अनेक चीजों में हम स्पिरिचुअलिटी को संसार की मुसीबतों से बचने का एक तरीका बना लेते हैं। हमें लगता है कि बस संसार तो ये मुसीबत है, ये बकवास है, ये परिवार, ये बच्चे, ये पत्नी, ये भाई, ये बहन, ये माँ बाप, ये बस सब जो है ना मुसीबत है, बस जाके भजन कर लो। इट डजंट वर्क। ये बात समझ लीजिए। अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आप इवन सैल्वेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आत्मज्ञान भी पाना चाहते हैं, आप इस संसार से भाग नहीं सकते। आपको जागना है, भागना नहीं है, और एक ब्यूटीफुल बैलेंस क्रिएट करना सीखना है। आइए मैं आपको इसके बारे में और विस्तार से बताता हूं कि कैसे आप इस संसार में रहकर अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए भी अध्यात्म को साथ लेकर चलें, न कि संसार से भागकर कहीं कंदराओं में छुप कर बैठ जाएं या किसी हिमालय पे चले जाएं, या इस संसार में रहते हुए भी इतने दूर हो जाएं लोगों से, जिसको हम बोलते हैं एंटी सोशल बिहेवियर, कि दुनिया तो अरे इनका क्या है, ये तो सब ऐसे ही है, ये तो सब बकवास ही है। डोंट से दैट। डोंट से दैट। ये कुछ भी बकवास नहीं है। इसी संसार के बीच में रहते हुए, इसी संसार वालों के साथ डील करते हुए, इतनी खूबसूरती के साथ अपना किरदार प्ले करना है कि संसार वालों को भी लगे कि एक ऐसा इंसान हमारे बीच में है जो हमें हमारे जैसा होते हुए भी हमसे बहुत ऊंचाई पर है। आपको ऐसी फीलिंग, ऐसी चीज क्रिएट करनी है, आपको ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना है और प्रैक्टिकल होकर क्रिएट करना है। कहीं भागने की बात नहीं हो रही, सिर्फ जागने की बात हो रही है। तो स्पिरिचुअल मास्टर इस चीज को, जो स्पिरिचुअल बाईपास करते हैं, इसको डार्क शेडो ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का नाम देते हैं। कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में कुछ डार्क शेडो वाला पार्ट भी होता है। यही चीज को मैं थोड़ा अवेयर करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग हमेशा भागने की बात बहुत करते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक ऐसी अजीब सी उदासी उन्हें घेर लेती है जो इस संसार के साथ उन्हें बात करने का दिल नहीं करता। अंदर का आनंद तो आ गया आपको, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। आप समाधि में उतरे, बहुत अच्छा है। निर्विकल्प समाधि घटित हुई, सविकल्प समाधि घटित हुई, ध्यान में प्रकाश दिखा, ध्यान में नाद सुनाई दिया, बहुत अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपने बेटी को, बेटों को, माता पिता को संसार की जिम्मेवारियों से भाग जाएं, या ऑफिस में बैठकर आप बैठ के मेडिटेशन करते रहें और संसार को बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत तरीके से इसको डील करते हुए आगे बढ़ना है। आइए मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूं स्पिरिचुअल बाईपास के बारे में। स्पिरिचुअल बाईपास का मतलब यह है कि आप अपनी जीवन की रियलिटी से को दबाने के लिए, हटाने के लिए अध्यात्म का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अध्यात्म को एज ए टूल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तनाव को फेस करने के बजाय, अपने दुखों को फेस करने के बजाय उसे दबा देते हैं या उसको बाईपास करके निकल जाने का प्रयास करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये स्थिति को हम बहुत विस्तार से मैं आपको डील करके, ठीक करके बताने वाला हूं। तो इसके सिम्टम क्या है, इससे बाहर कैसे आते हैं, इसके बारे में और विस्तार से मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप कोई भी चीजों को ले सकते हैं। मतलब समझ लीजिए, जैसे किसी के मन में सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं। अब वो सेक्सुअल थॉट को बचने के लिए अपने मन में तर्क देगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसे थॉट तो मेरे अंदर नहीं आने चाहिए, मुझे अपने ध्यान को बिल्कुल यहां से हटा लेना है। भाई पहले देखिए कि वो थॉट कहां से आ रहे हैं। आपने कुछ अंदर दबाया हुआ है, कुछ सप्रेस किया हुआ है। उस चीज को के प्रति जागना है, भागना नहीं है। जागना है। वहां पर कुछ आपके स्वादिष्ठान चक्र पर घटित हो रहा है, उसको करेक्ट करना है, कुछ चीजों को चेंज करना है अपने जीवन में। कहीं आप फंसे पड़े हो किसी ट्रैप में, उससे बाहर आना है। तो याद रखिए, कोई भी चीज भाग कर नहीं गुजारा होगा। और विस्तार से आपको बता देता हूं कि आपको सिम्टम बताता हूं, जैसे कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं स्पिरिचुअल बाईपास से। जैसे नंबर 1 में आपको बताता हूं, ऑप्टिमिस्टिक बाईपास। एक चीज होती है ऑप्टिमिस्टिक बाईपास। ऑप्टिमिस्टिक बाईपास का मतलब होता है, जो कहते हैं लोग, आपको बोलते हैं, आपको सत्संग में ऐसा सुनाया जाता है, अरे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बस जब भी गिलास दिखाई दे उसमें आधा पानी भरा हुआ है तो कहना कि गिलास ना आधा भरा हुआ है। मेरा एक दूसरा वीडियो है, आधा भरा हुआ गिलास से डील कैसे करें। तो
आधे भरे हुए गिलास का मतलब है कि आप अपने आप को बार बार पॉजिटिव थॉट पर जोर दे रहे हो, लेकिन नेगेटिव इमोशन से डील करना आपको नहीं आ रहा है। जरा याद रखिए, आप बाईपास कर रहे हैं उस चीज को, बाईपास मत कीजिए। जानिए कि ये नेगेटिव सिचुएशन ये आधा खाली क्यों है और इसको भरने का उपाय क्या है, तरीका क्या है। आप कोई ऐसी गलती को छुपा तो नहीं रहे, आप किसी ऐसे इमोशंस को दबा तो नहीं रहे। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको डील कीजिए, भागिए मत। स्पिरिचुअलिटी आपको ताकत देती है उन चीजों से डील करने की, न कि आपको भागने की प्रेरणा देती है। तो जरा ध्यान पूर्वक इस चीज को समझिए और इस चीज को बाईपास मत बना दीजिए। तो इसको याद रखिए, नेगेटिव सोच से खुद को, जैसे उदाहरण के लिए आपको सीने में दर्द हुआ तो आपको खुद को समझा रहे हैं, आपको कोई पेन हुआ, अरे नहीं 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 नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा वैसे कर लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अरे भैया, अगर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है तो जाइए और दिखाइए, इसको बाईपास मत कीजिए। कोई आपको बेवकूफ बनाकर पैसे लूट कर चला गया और आपको खुद को समझा रहे, अरे नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसी हो गया होगा, सब मेरे कर्म है। सारी बात ठीक है, कर्म है, लेकिन आपको एक बार बेवकूफ बनाया, दूसरी बार भी बेवकूफ बना गया, तीसरी बार भी बेवकूफ बना गया, तो आप बेवकूफ हैं। अपनी उस बेवकूफी को सुधारिए, बजाय इसके कि अपने आप को बार बार बस बाईपास करते जाएंगे कि नहीं 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 नहीं, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक नहीं चल रहा भाई। इसको समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको और चीजें बताता हूं। दूसरी चीज है नंबर 2, इसको बोलते हैं एग्जैजरेशन बाईपास। इसका मतलब ये क्या है कि अपने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपने आप को दीवारों के पीछे छिपा लेते हैं, आप अपने आप को विचारों के पीछे छिपा लेते हैं। आप कहते हैं कि जैसे मतलब कोई आपको बोलता है कि नहीं नहीं भाई साहब, आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मेरे को गुस्सा कहाँ आता है, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं, वो तो वैसे ही आ गया गुस्सा, वो तो उस बंदे के सामने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी उसने। आप क्या कर रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो चीजों को, अपने आप को बाईपास कर रहे हो उस चीज के लिए कि आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्से को फेस करो भाई, गुस्से को फेस करो, न कि ये कहकर कि अरे नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस है, नहीं नहीं मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, मुझे तो भूख लगती नहीं है। अरे लगती है तो बोलो, आपके अंदर काम भावना उत्पन्न हो रही है, आपका मन जो है ना कहीं परेशान हो रहा है, तो उसको छुपाओ मत, उसको फेस करो और उससे आगे बढ़ो। फेस करो उसको हमेशा बाईपास मत करो, ये बाईपास बहुत खतरनाक होता है, याद रखना। नंबर 3 आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं विक्टिम बाईपास। विक्टिम बाईपास क्या होता है? विक्टिम बाईपास का मतलब होता है कि बस मेरे पास दूसरे लोगों के पास एक जैसे आप बहुत सेंसिटिव हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई आपका फायदा उठा लेता है, आपको दूसरे का दुख आपसे देखा नहीं जाता और आपके सामने वो कोई बेवकूफी वाली कोई आपके जीवन को वो कोई धोखा देकर चीट कर वो आपसे अपना कोई काम बनवा लेता है। फिर बाद में आप बड़े परेशान होकर घूम रहे होते हो कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब इतना पैसा लूट के ले गया वो मेरे से, भगवान ने मुझे भोला भाला बना दिया है, मेरे अंदर तो चालाकियां है ही नहीं। आप एक विक्टिम बन गए, आपने कहा बस लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, मेरे भगवान मुझे हमेशा बचाएंगे। अरे भैया, आप एक तरह की बेवकूफियां बार बार मत बनो। एक बार आप बेवकूफ बनते हो समझ में आता है, लेकिन अगर बार बार बेवकूफ बनते हो तो ये आपकी गलती है। सुधारो अपने अंदर, थोड़ी सी चालाकी पैदा करो। इस परमात्मा ने अकल भी दी है, उसी परमात्मा ने जिसने आपको ये शरीर दिया है, ये ब्लेसिंग दी है, उसी परमात्मा ने आपको अकल भी दी है। उस अकल का फायदा उठाओ और ऐसे लोगों से बार बार बेवकूफ मत बनो, बार बार उन चीजों से भागो मत, अपने अंदर समझदारी जागृत करो। नंबर 4, इसको बोलते हैं साइकोनॉट बाईपास। साइकोनॉट बाईपास क्या होता है? ये होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को अनुभव करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के नशे हैं उनका सहारा लेने लगते हो। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो नशों का सहारा लेने लगते हैं। इसमें होता है कि भांग, गांजा या दूसरे टाइप के नशे जो है ना वो लेते हैं और फिर भगवा वेश में भी मतलब घूम रहे होते हैं और साथ में शाम को चिलम या दूसरा नशा फूकने लगते हैं। ये बोलते हैं कि ये तो सुरा रस का पान कर रहे हैं, ये तो देवताओं ने भी ग्रहण किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तव में ये लोग अपनी दुख भरी जिंदगी से भागने का प्रयास कर रहे होते हैं। डोंट डू दैट। इस तरह का नशा करके अपने आप को कोई स्पिरिचुअल सीकर मानना कि नहीं हम तो भोले के भगत हैं जी, भोले के भगत कहने से बात नहीं बन जाएगी आपकी। आप एक साइकोनॉट हैं, आप एक नशेड़ी हैं। अगर नशे का शिकार कर रहे हैं तो बाहर आइए उस चीज से, ध्यान दीजिए इस पे। आप आपकी मानसिक बीमारी का शिकार हैं, उस मानसिक बीमारी से बाहर आने के लिए प्रयास कीजिए, कोई डॉक्टरी सहायता लीजिए जाके, ताकि आप उसे बाहर आ सके। तो ये नशे के अंदर छुपा नहीं सकते आप अपने उसको, तो बी केयरफुल,
राइट। अब नंबर 5 मैं आपको बताता हूं, होरोस्कोपिक बाईपास। होरोस्कोपिक बाईपास का मतलब क्या होता है, जो ऐसे लोग जो सारा दिन एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में पड़े रहते हैं, मतलब घर से बाहर निकलेंगे सारा दिन ये सोच के कि अच्छा मेरा राशिफल क्या है, मुझे जरा जाने दो क्या होता है। अगर दिन में आज लिखा है कि आज तुम्हारा राशिफल अच्छा है, तो उनको लगता है कि दिन बहुत बढ़िया चढ़ा है, आज तो सब कुछ कल ही बता दिया था मेरे एस्ट्रोलॉजर ने कि तुम्हारा तो दिन बहुत बढ़िया चढ़ेगा और आज बहुत अच्छा है, आज तुम्हारे यहाँ से फायदा होगा, आज लोग तुम्हारे फेवर में रहेंगे, आज ऐसा होगा, व्यापार में फायदा होगा। इनका मन उस चीज के हिसाब से पूरी तरह अट्यून्ड हो जाता है। अपनी इनर वेलबींग जो थी, अपने अंदर जो अच्छा होने का एहसास था, चीजों को प्राकृतिक रूप से समझने का जो एहसास था, वो नहीं रहता। वो केवल और केवल डिपेंडेंट हो रहे हैं कि होरोस्कोप बोलेगा तो ऐसा ठीक होगा, वरना तो मेरा दिन तो बेकार जाना ही जाना है, क्योंकि उसने पहले से कह दिया। अरे भाई, आप फिर बाईपास कर रहे हो, आप अपनी ताकत को बाईपास कर रहे हो। जो लोग होरोस्कोप नहीं देखते, क्या उनके जीवन में सिर्फ घटिया घटिया है सब कुछ? क्या वो नुकसान ही नुकसान में जीते हैं? पूरे अमेरिका में कितने लोग हैं जो होरोस्कोप पे भरोसा करते हैं, आज वो हमसे कई गुना सफल हैं। आप जितनी मर्जी होरोस्कोप देख लो, मतलब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होरोस्कोप एक बिल्कुल गलत चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो उस पर टोटली डिपेंडेंट होंगे वो लोग गलत हैं। इसको जरा समझने की जरूरत है। नंबर 6 की मैं बात करता हूं, इसको बोलते हैं द सेंट बाईपास। नंबर 6, सेंट बाईपास। सेंट बाईपास का मतलब क्या होता है कि जो संत होते हैं, साधु संत होते हैं, बस ये जो वस्त्र पहन लेते हैं, ये बिल्कुल एकदम इनके अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, ये बिल्कुल अच्छे होते हैं, एकदम पवित्र होते हैं, हमेशा पवित्र होते हैं। मैं पूरा सम्मान करता हूं साधु संतों का, इनके प्रति सम्मान का भाव होना भी चाहिए, बट ये मानना कि किसी के जीवन में कोई डार्क साइड है ही नहीं, ये बिल्कुल एकदम पवित्र है, सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान का एक डार्क साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। आपने भी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊपर से संत का चोला पहनकर अंदर मन में कुछ और ही चल रहा होता है। आपने देखा है ऐसे लोग पैसों के लिए बेवकूफ बना देना, लोगों को कपड़े कुछ धारण कर लेना। आपके मन में पहले से एक इमेज बना रखी है कि संत तो गलत हो ही नहीं सकते। प्लीज बी केयरफुल, बेवकूफ मत बन जाइए, अंधे मत बन जाइए। आपके लिए भक्त बनना है, लेकिन अंधभक्त नहीं बनना। भक्त बनना है, समझना है चीजों को, लेकिन अंधभक्त नहीं। प्यार से, समझ के साथ, कि लग रहा है कि यहाँ से ये बंदा मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये मेरा को फायदा जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, इस जगह से गेट आउट ऑफ रेयर, गेट आउट, कम आउट ऑफ दैट ट्रैप, उसे बाहर आने का प्रयास कीजिए, राइट। अब नंबर 7, स्पिरिट गाइड बाईपास। स्पिरिट गाइड बाईपास क्या होता है कि अध्यात्म में लगकर अपने आप को, आप भी जरा पिछले जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए जरा देखिए, क्या आपने कभी इन चीजों को अनुभव किया है? और अगर सच्चे दिल से कमेंट करके बताना कि आपने अनुभव किया है, आप इस बाईपास में फंसे हुए हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रहे ना? जरा कमेंट करके बताइए तो मैं आपको जानूं कि आप सच में बात वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो क्रांतिकारी है, बदलाव लाने के लिए है अपने भीतर। नंबर 7, स्पिरिट गाइड बाईपास। स्पिरिट गाइड बाईपास का मतलब है किसी बाहरी माध्यम पर खुद को इतना डिपेंडेंट बना लेना कि अपनी शक्ति को ही आप भूल जाएं कि नहीं भगवान मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एंजल मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एनिमल स्पिरिट मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिमाग को शांति तो देता है, लेकिन आप अपनी खुद की ताकत को भूल जाते हो। खुद की ताकत को भूलना नहीं है, आप जो प्रयास कर सकते हो वो करो, जो एफर्ट डाल सकते हो वो डालो, ये बाईपास मत करो। आप अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। उसी परमात्मा ने आपको समझ भी तो दी है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है। अपने ऊपर आप ब्लैक टर्मलिन की माला पहनते हैं, ऑरा प्रोटेक्शन करते हैं, या मंत्र के द्वारा अपनी सुरक्षा करते हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन बाईपास मत कीजिए। आपको अपने अंदर से स्ट्रांग होना, हमेशा उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना, राइट। नंबर 8, प्रेइंग बाईपास। प्रेइंग बाईपास का मतलब क्या होता है? आप मुसीबत में होते हो तो भगवान से प्रार्थना करते हो कि वो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर कर दे। ये भी एक बाईपास ही है, याद रखना। प्रेयर आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि आपकी परेशानियां दूर करने के लिए कि बस मैंने तो प्रेयर कर दी, अब भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। नहीं, ये भी एक बाईपास है। खुद पे विश्वास बढ़ाइए। परमात्मा ने आपको कैपेबिलिटी दी है, उसी परमात्मा ने आपको दिमाग दिया है, उसी परमात्मा ने आपको समझ दी है कि इस समस्या का समाधान आप अपने अंदर से निकालें। परमात्मा आपकी सिर्फ समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं है। बहुत बार लोग ये सवाल करते हैं कि परमात्मा को मेरी सारी समस्याएं पता है, तो वो सोल्व क्यों नहीं कर देता? वो नहीं करेगा सोल्व, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम स्ट्रांग हो। तुम्हें ताकत दी जा रही है, तुम्हें समझ दी जा रही है, तुम अपनी कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करो, बढ़ो। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को खुद डील करना सीखना है। यहाँ कोई भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तो इस ट्रैप में मत पड़िए। ये भी एक बाईपास है, याद रखिए। आपने बहुत बार फील किया होगा ऐसे लोगों को अपने आसपास में, अगर हाँ तो जरूर बताइएगा। नंबर 9, गुरु बाईपास। गुरु बाईपास का मतलब है कि बस गुरु या स्पिरिचुअल गाइड का हमारे आसपास में होना बहुत जरूरी है,
बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा पर आप अकेले नहीं चल सकते। इसका मतलब लेकिन बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने गुरु को बेस बनाकर उससे बचने का प्रयास करें। गुरु भी एक बाहरी साधन है, वो तब तक आपकी सहायता करते हैं जब तक आपके भीतर की चेतना खुद से जागृत ना हो जाए। राइट, एक समय के बाद आपको गुरु भी आपको पीछे धकेल देंगे। अगर सही गुरु हैं तो आपको अपने आप पर छोड़ देंगे, वो आपसे डिटैच हो जाएंगे, वो आपसे दूर होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंततः आपको ही गुरु बनना है, अपनी आत्मा को ही गुरु बनना है। मैंने देखा है बहुत लोगों को गुरुदेव के सामने जाकर, हे प्रभु बताओ कौन सा काम करूं, प्रॉपर्टी में पैसा लगाऊं, कहां लगाऊं, मैं कुछ ना करूं, मैं कुछ ना सोचूं, बस तुम बता दो बेटी की शादी करूं या ना करूं। अब किसी जगह पर गुरु ने कुछ सोच के बता भी दिया कि चलो नहीं नहीं यहाँ पर शादी कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई शादी कर लोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब वो उनका विश्वास है कि गुरु ने कह दिया ना तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। भाई गुरु ने तो बता दिया क्योंकि तुम्हारे कार्मिक वहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के सारी समस्याओं का समाधान खुद से करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि सब कुछ अपने आप ही ठीक रहेगा क्योंकि गुरु ने कह दिया, ऐसा नहीं है। गुरु आपको एक दिशा दे सकते हैं, लेकिन गुरु आपके हर जीवन चीज को ठीक कर दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, इसी तरह से एक नंबर 10 पर होता है फिंगर पॉइंटिंग बाईपास। इसको बोलते हैं कि मतलब कि आपके दोस्तों पर उंगली उठी और आप जो है ना उसके ऊपर बस दोष लगाने पर लोग भाग जाते हैं। इसका मतलब यह कि खुद को सुधारने की बजाय हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, यानी कि ये कहना कि अरे मैंने क्या गलती कर दी, दूसरे लोग भी तो गलती कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार किसी की बता रहा हूँ, बड़े अच्छे दर्जे के साधु हैं, मैंने उनसे पूछा कि कभी आपने टैक्स भरा है क्या, इतना सारा पैसा आपके पास आता है, कभी टैक्स भरा है? नहीं, अरे टैक्स भरने की क्या जरूरत है, हम सब तो साधु हैं। साधु तो हो, लेकिन आप पैसा भी कमा रहे हो तो कभी टैक्स भरना नहीं बनता क्या? टैक्स पे करो भाई, क्यों नहीं, इसमें क्या है? अरे नहीं कौन भरता है आजकल टैक्स, कोई ये भी नहीं भरता, वो भी नहीं भरता, वो भी नहीं भरता। अरे भाई ये नहीं भरते तो तुम भी नहीं भरते क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टैक्स भरते हैं भाई, टैक्स भरने हैं। सिर्फ बातों से बात नहीं बनती है, संसार की, इस देश के प्रति जिम्मेवारी है, संसार के प्रति जिम्मेवारी है। आप किसी चीज से भाग नहीं सकते। आपको याद रखना चाहिए अपने आप को, इस हर चीज के फर्ज को निभाओगे तभी आप स्पिरिचुअल हाइट्स पर पहुंच पाओगे, तभी आप अध्यात्म की महायात्रा कर पाओगे। गलती मत करना इस चीज में। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत कीमती है ये एडवाइस, बहुत काम आने वाली है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।